हाँ भाई साहब सुनो, युद्ध में उतरने से पहले यानी ट्रेड लेने से पहले आप बोलते हो ना कौन सा ब्रेकआउट चलेगा, ये वाला ब्रेकआउट चलेगा। 350 पे खरीदा तो 56 रुपए आ गया। आईटीएम बढ़ता स्पीड से है तो टूटता भी तो स्पीड से है। अरे बहुत चढ़ गया अब तो गिरेगा ही, सबसे बड़ी गलती है, नहीं गिरता है ससुरा। मतलब मार्केट क्या कह रहा है, पहली बार यहां गया, दूसरी बार वो नीचे आया, फिर यहां गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, तो क्या बना रहा है, एम बना रहा है, साला रेजिस्टेंस बना रहा है प्राइस का। तो मार्केट का प्राइस ही बता रहा है टर्न मार रहा हूं। और ये जो दिन में 20 ट्रेड, 21 ट्रेड, 50 ट्रेड, हाथ जोड़ लो और दूर हो जाओ इस गंदगी से। ये सबके बस की बात नहीं है। आप पुराने ट्रेडर हो, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, फिर भी बड़ा लॉस हो जाता है। 5 पांडव थे, 5 कारण बता रहा हूं। सबसे पहला कारण है हर रोज और हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए। हाँ भाई साहब ध्यान से सुनो, हाँ, हर रोज और हर दिन प्रॉफिट चाहिए, यह असंभव है। यह मानसिकता लेके हर रोज लैपटॉप के सामने बैठना या मोबाइल से ट्रेड करना, आज फिर कुछ छापेंगे, हर घंटे बाद फिर कुछ छापेंगे, या जो भी मैं ट्रेड करूं उस ट्रेड में मुझे नहीं होगा। इसीलिए तो कहा गया है कि भैया ट्रेड की जो संख्या है ना वो कम करो। जहां आप जो देखो, जो पुराने ट्रेडर हैं, जो कि ये वीडियो नए ट्रेडरों के लिए तो है ही नहीं, जिनको 1-2 महीना 5 महीना वो, उनके लिए तो ये है भी नहीं, क्योंकि वो मेरी बातों को समझ भी नहीं पाएंगे, थोड़ी एडवांस लेवल होती है। तो जो भी आप पुराने ट्रेडर हो, वैसे तो पुराना ट्रेडर बहुत चालाक होता है, वो पहले से ही स्लो चलता है, लेकिन आपको और ज्यादा स्लो चलने की जरूरत है। हाँ, और पुराने ट्रेडर हो ना, मैं जानता हूं, एक चीज तो मैं आपको बता सकता हूं कि भैया निफ्टी को भूल जाओ आप। निफ्टी और सेंसेक्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्पीड का फर्क है। हाँ, तो निफ्टी के मुकाबले आप सेंसेक्स को चुनो। आप देखना दोनों का चार्ट सेम है, उधर मूवमेंट ज्यादा है सेंसेक्स में, और मूवमेंट चाहिए, इस बात को समझो आप। आपको लपेटने वाली निफ्टी ही है, पर वरदान है यार उसको, और करके देख लो कुछ दिन। तो इस मानसिकता से हर हर रोज मुझे प्रॉफिट हो या हर ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगी, नहीं देगी वो। इसीलिए आपकी जो ट्रेड लॉस में जाए वो छोटे लॉस में कट हो जानी चाहिए। तो जो देखो, मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखा देता हूं। ये मान के चलो ये मार्केट गिरा, ये ऊपर आया है और ये फिर से गिरा। ध्यान दे लो, यहां पे ये क्या है, क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, स्पॉट बोलते हैं। यानी कि यहां मार्केट रुका, फिर ऊपर गया, फिर इसको तोड़ा। ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, इसी जोन की वजह से आपको लॉस होता है। मार्केट ऑलरेडी, अब मान लो ये कोई स्टॉक है और इस स्टॉक का भाव कोई बैंक मान लेते हैं, इसका 1033 रुपया है, और ये यहां पर 1033 से 33 रुपया, तो ये टूटा एक, तो ये 997 रुपया आ जाएगा इधर। 997, 1000 का जो प्राइस है, साइकोलॉजी नंबर है ये, इनको ट्रेडर फॉलो करता है। इन नंबरों को, 1000 नंबर हो गया, 1500 हो गया, 1100 हो गया। अब जैसे बिटकॉइन है, 1 लाख नंबर साइकोलॉजी नंबर है, 1,25,000 साइकोलॉजी नंबर है, तो मार्केट ने 1,25,000 को तोड़ा, ब्रेक कर दिया, फिर रगड़ दिया सबको, 60,000 आ गया। 60,000 नहीं, ये देखो इसके आसपास, यानी कि 60,000 के साइकोलॉजी नंबर को नीचे से तोड़ा। तो 1033 वाला स्टॉक गिरते 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 997 आ गया। अब लोग यहां शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट सेल कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। अब यहां पर थोड़ी देर बाद मार्केट यूं होगा, खुजली करेगा, साइडवेज होगा इधर। अब एकदम से एक ग्रीन डंडी आएगी इधर। अब बताता हूं मैं मार्केट क्या गेम करता है। पुराने ट्रेडर हो तो समझ लो इस चीज को। आपको लॉस, अरे यार स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़ो। ऑपरेटर को नहीं समझोगे, ऑपरेटर की चाल को नहीं समझोगे, तब तक मार खाते रहोगे आप। और ये वीडियो है ना, ये वीडियो शेयर जरूर कर देना आप इधर उधर, जहां भी आपकी जानकारी है। आपको लगेगा मार्केट है ना, आपको लगेगा
आपके माइंड में ये विजुअल बनेगा कि ना यहां से ये घूम के यूं आएगा, नहीं आएगा। इसने आपको ये जो ब्रेकडाउन दिखाया है ना, इसने ये जो लाइन है, ये जो जोन है, इस जोन से जब तक मार्केट नीचे है आप सही हो, आपकी ट्रेड बेस्ट है। जैसे ही इस लाइन को ये ऊपर की तरफ काट दे और ये क्लोजिंग दे देना, एक कैंडल, ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देगी और अगली कैंडल फिर से आपको ये दिखाने के लिए आएगी कि मार्केट नीचे आएगा, तो अगली कैंडल फिर से नीचे आएगी, इधर आपकी ट्रेड को एग्जिट करो। आप यहां आप कोई लॉस में नहीं हो, अभी कोई लॉस में नहीं हो आप इधर, क्योंकि आपने 997 पे खरीदा है, 997 ही आ गया, लेकिन एक कैंडल इसने ऊपर क्लोज मार दी, ये बायर हावी हो गए इधर। सबसे पहला रूल, प्राइस बहुत गिर के आ चुका है, ये इंट्राडे के लिए भी लागू होता है, स्विंग ट्रेड के भी लागू होता है ये। हां, यहां पर चोटी पकड़ ली मार्केट ने आपकी, अब ये घूमेगा, आपको लगेगा यहां से आएगा, फिर ये यू कैंडल आएगी, ठीक है। आप क्या सोचोगे, रिट्रेसमेंट राटस में आप देखोगे कि यहां से घूम जाएगा, हाँ यहां से घूम जाएगा, और ये भी ऑपरेटर साला इतना चला कर यहां एक रेड कैंडल दे देगा, आपको तसल्ली हो जाएगी, हाँ 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 आ रहा है। आपने 997 पे खरीदा, अभी प्राइस कितना चला गया इसका, 1007 मान लो, 1007 मान लो, आपको लगेगा 1000, क्योंकि आपने शॉर्ट सेल किया, पुट बाय किया है, आपको लग रहा है और गिरेगा, तो 1007 से ये 1006 आ जाएगा। आप यहां पर एक एवरेज और करोगे, क्योंकि अब तो सस्ता मिल रहा है। आप एक दो लॉट और एवरेज करोगे, अब तो लॉस में हो, या तो आप इधर एग्जिट करो, नहीं तो भाई साहब ये है ना, ये यूं चलेगा साला, यूं, ये जो यहां से भी जो इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा ना, आप बोलते हो ना कौन सा ब्रेकआउट चलेगा, ये वाला ब्रेकआउट चलेगा जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि इसने सबको रगड़ लिया है, सब शॉर्ट वालों को, पुट वालों को, सबको रगड़ता हुआ जा रहा है अभी ये। अब देखो ऐसा ही होता है आपके साथ है, और भविष्य में भी ऐसा ही होगा अगर अब भी नहीं सुधरे तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने आपको बना के दिखाया। पहले ट्रेड में एंट्री करने से पहले ये देखो प्राइस कितना गिरा है। अब एक बात मानो यार, निफ्टी 300 पॉइंट ऑलरेडी गिर गया, अब उसमें पुट बाय कर रहे हो, भले वो 100 पॉइंट और गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑलरेडी 300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया उसने, निफ्टी ने। निफ्टी के औकात से बाहर का मूवमेंट है 300 पॉइंट। वैसे निफ्टी करना नहीं चाहिए, पर मैं निफ्टी का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में हमें रहना, तो निफ्टी को हमें देखना तो पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है, सारे स्टॉक्स उसकी वजह से ऊपर नीचे होते, तो निफ्टी पे नजर तो रखनी पड़ेगी हमको। पहली गलती क्या, ऑलरेडी प्राइस और ये पैटर्न है, ये उड़ता जाएगा ससुरा जब तक आपको आपके कपड़े नहीं बिकवा देगा। तो आप क्या करते हो, अपने माइंड सेट में ही एक चीज बना के बैठ जाते हो, अरे ये होगा, अरे वो होगा। एक ट्रेडर क्या करता है, उसको क्या बदलाव बड़ा पसंद है यार, कपड़े बदलना, बाइक बदलना, गाड़ी बदलना, सब्जी बदलना, ये बदलना, वो उसको बदलाव बड़ा पसंद है। लेकिन ट्रेडिंग में बदलाव नहीं चलेगा। किस चीज का बदलाव, स्ट्रैटेजी का। ए भैया कल कोई और स्ट्रैटेजी थी, आज कोई और वीडियो देख लिया, किसी ने कुछ बता दिया, अब ये स्ट्रैटेजी ट्राई करेंगे। बार बार स्ट्रैटेजी मत बदलो, एक पकड़ो या दो पकड़ो बस, उस दो स्ट्रैटेजी पे या तीन, क्योंकि कई बार क्या होता है, सरकमस्टेंसेस होते हैं, मतलब परिस्थिति ऐसी बनती है मार्केट में कि एक नंबर वाली स्ट्रैटेजी आज लागू नहीं होगी, आज 2 नंबर वाली लागू होगी। अब मेरे पास 3 स्ट्रैटेजी है। आरएसआई, अरे यार मैं आरएसआई के बिना तो कोई ट्रेड करता ही नहीं हूं, मेरा फाउंडेशन है आरएसआई। पर कई बार ऐसा होता है, नंबर 1 आरएसआई नहीं चलेगा भैया, आज क्या चलेगा, आज नंबर 2 वाली इसका नंबर है आज, ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। अब इसके साथ आरएसआई को मैच कर लेंगे। कोई दिन ऐसा आता, जैसे मैं क्रिप्टो करता हूं ना, ये चलेगा आज, ना ये चलेगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर आज ऐसा है, ऑलरेडी मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट दे दी है, तो नंबर 1 नंबर 2 आज नहीं चलेगा। अभी मान के चलो यार, निफ्टी में 300 पॉइंट की गिरावट है, तो 1 नंबर वाली स्ट्रेटजी ने तो ऑलरेडी ये दिखाएगा कि चला हुआ है, ऑलरेडी दिखाएगा डाउन ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड तो है,
लेकिन वो चल के कितना आया है, तो ये स्ट्रेटजी अब वर्क नहीं करेगी। हाँ अब तो आज 3 नंबर वाली चलेगी, इससे ज्यादा नहीं। नहीं तो फिर यार कंफ्यूज हो जाओगे आप, आपको यही नहीं पता आपकी स्ट्रेटजी में कितना दम है। कमाल की बात यह है, अब मुझे पता है कि मेरे 1 नंबर वाली जो स्ट्रेटजी है मेरी RSI वाली, बहुत जबरदस्त वर्क करती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे यह देखना है कि अगर ऑलरेडी 1000 पॉइंट का मूवमेंट सेंसेक्स में आ चुका है, तो इसके साथ मुझे नंबर 3 जोड़ना पड़ेगा। अब आगे क्या करना है, इसको बोलते हैं मतलब परिस्थिति को देखते हुए डिसीजन लेना। अब यार हर रोज ही नहीं बदल रहे हो, अरे कुछ और मिल जाए, नहीं नहीं ये काम नहीं करता, अरे कुछ और मिल जाए, अरे कुछ और मिल जाए, ये गलती है। आप है ना, आप ये देखो मेरी तरफ, देखो ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंच। अब इसको देखो आप, ये क्या है, ये पंच है। वो जो कुश्ती वगैरह में लड़ते हैं एक चीज को फॉलो करते हैं। अब जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या कहा जाता है, मैच हो या ना हो, अब तो खैर उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जब वो करते थे हर रोज सुबह पिच पे, मैच नहीं है अभी, कोई मैच नहीं है, लेकिन एक ही स्ट्रेटजी पे पिच पे जाते, अपना बल्ला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अरे नया नहीं सीखना ना कुछ, ऐसा नहीं कि यार अब मैच नहीं है तो चलो चिड़ी बल्ला खेल लेते हैं, क्या चलो फुटबॉल खेल लेते हैं। ऐसे थोड़ी। सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, मास्टरी लेवल। तो कहने का मुद्दा क्या है, एक स्ट्रेटजी पे 1000 बार प्रैक्टिस और फिर उसको आगे कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस 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 एक पे ही। बाकी चाहे आप फिर आप क्या करते हो, 1000 स्ट्रेटजी ढूंढते हो, उसको एक बार प्रैक्टिस करते हो, लेकिन एक स्ट्रेटजी उसको 1000 बार प्रैक्टिस करो, ये करना पड़ेगा। और ये नहीं बोलो अरे 5 साल हो गए हमको, 8 साल हो गए हमको, क्या अभी भी सीखना ही पड़ेगा? बिल्कुल सीखना पड़ेगा। एक ट्रेड 1 साल में कोई एक ट्रेड गेम ओवर कर देगी आपका। बिल्कुल सही सुना आपने। आप 364 दिन जीत जाओगे, लेकिन जो 365वां दिन है ना, वो कोई भी दिन हो सकता साल में, एक ट्रेड खा जाएगी आपका 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 3 लाख, लॉस की बात कर रहा हूं, एक ट्रेड खा जाएगी। और इस तरह की साल में 3 ट्रेड हाथ लग गई, किसी में 1 लाख का लॉस हो गया, किसी में 50,000 का लॉस हो गया, किसी में 1.5 लाख का लॉस हो गया, तो आपका वैसे ही गेम ओवर है। तो इन 364 दिन में खुश नहीं होना, इसे एक दिन का फंसना नहीं है। अभी जिससे अभी पीछे बताया मैंने, इससे पिछली जो स्ट्रेटजी है वो मेरी चांद स्ट्रेटजी। अगर आप मेरे साथ एजुकेशन करना चाहते हो, ये तो मैं अभी ये नारायण अस्त्र की स्ट्रेटजी है, मेरा नारायण अस्त्र एक कोर्स है, लेकिन मैंने उसको अभी कुछ टाइम के लिए ब्रह्मास्त्र में ऐड कर दिया। चांद स्ट्रेटजी बोलते, इसके अंदर कोई इंडिकेटर नहीं होता। ए भाई साहब, हाँ, चांद स्ट्रेटजी में कोई इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि इंडिकेटर ही तो है जो एस्टेज करता है ट्रेडरों की। ये जो एक ट्रेड में कोई एक दिन 1 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस, 50,000 का लॉस, 17,000 का लॉस, 30,000 का लॉस, जो बड़े लॉस होते हैं, ये उसी की वजह से होते हैं। हम सोचते हैं आएगा आएगा, नहीं आता है। तो जो चांद स्ट्रेटजी क्या होती है, नीचे से ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ये चांद, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, गप देसी अप ट्रेंड पकड़ जाता है। ट्रेडर सोचता है डाउन ट्रेंड है, मार्केट अपना गेम कर जाता, तो क्या बन जाता है, देखो ध्यान से, चांद बन जाता है। इसी तरह से उल्टा चांद बन जाता है ऊपर से, ये देखो चांद पे नजर दो, चांद पे, ये देखो ऐसे बन जाएगा। इसमें मार्केट अप ट्रेंड दिखाएगा, साइडवेज होगा, डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा फटाक से। आप सोचते रहे अरे यार मेरी तो एनालाइज बढ़िया थी तो हमें क्या करना है, ऑपरेटर बैकएंड में जो कैंडल ऊपर नीचे कर रहा है, भाई साहब ब्रेक मार देता साला चलता चलता। हाँ देखो, नीचे आ रहा मार्केट, नीचे आता साला 1 सेकंड में कैंडल रोक के खड़ी कर देता है, फिर अगली कैंडल उसका नीचे हाई ब्रेक नहीं करेगी। देखो मैं बना के दिखा देता हूं, ट्रेडिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने गलतियां करी है वो बता रहा हूं खुद। हाँ
जैसे मान के चलो ये डाउन ट्रेंड है और यहां पे आपने खरीद लिया यहां पे, और यूं भाई साहब यूं ब्रेक यहां पे इसका वो ब्रेक नहीं होगा लो, और यहीं से ऐसे ब्रेक मार दिया जैसे ट्रक वाले ने ब्रेक मार दिया हो यार। हाँ, खड़ी रोक देता है इधर कैंडल को। कौन है वो? अरे यार अभी तो अच्छा खासा गिर रहा था, हमने जैसे एंटर किया ससुरा ऊपर ले गया, ऐसे लेके जब चला जाता है। ये ब्रेक कौन मारता है ब्रेक? अच्छा, उसको कैसे पता आप एंटर हो गए? उसको पता है ट्रेडर की औकात क्या है, ट्रेडर कहां पे एंट्री करेगा, ऑपरेटर को पता है, और वो देख थोड़ी रहा है कैमरों से आपको। अब यार एक बात बताओ, मैंने सेंसेक्स के अंदर या निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में कौन से स्ट्राइक प्राइस मैंने मान लो कि 7,000 में एक लोट खरीदा कहीं पे, तो क्या वो मेरे 7,000 लेने आता है? वो पैटर्न बनाता है ताकि सब के सब इसमें घुस जाएं, शॉर्ट कर डाले, शॉर्ट सेल कर डाले, पुट बाय कर ले, मैं ऊपर खींच दूं। आप लॉन्ग करो, आप बाय करो फ्यूचर्स में, या कॉल या कैश इक्विटी करो, दे धनाधन नीचे। अरे यार भाई साहब सच में ही ब्रेक मार देता है। मैं तो जब ऐसा पैटर्न बनता है साला हैरान हो जाता। मैंने कहा यार रोक दिया इस ससुरे ने, चलते चलते हुए कैंडल को रोक दिया। और जब उठता है रॉन्ग साइड मार्केट चलता है तो आपने देखा होगा बार बार एहसास कराता है, नहीं नहीं तेरी तरफ ही आऊंगा, अरे तू चिंता मत कर तेरी तरफ ही आऊंगा, ऐसे एहसास कराता है, आता थोड़ी है वो। जैसे कई बार यार दोस्ती में नहीं होता ऐसे, तेरा भाई है टाइम पे याद कर लेना, और जब टाइम आता है तो भाई फोन ही नहीं उठाता, जो दोस्त वगैरह होते हैं। यही है ऑपरेटर दिखाएगा भाई जब तेरी तरफ ही आऊंगा मैं, तू टेंशन मत ले, नहीं आता है। आप एक्सपायरी तक भी रुक के देख लेना, नहीं आता है। एक दो बार तुक्का लग जाता है, एक्सपायरी के दिन हो जाता है, कई एक दो एक्सपायरी में हो जाता, आपको लगेगा अरे यार नहीं काटते ना तो आज साला बन जाता, पर वैसे मालूम थोड़ी होता है। एक्सपायरी के दिन तो सबसे बड़ा ये डर है कि आज एक्सपायरी है, अगर नहीं आया तो जीरो ही हो जाएगा, तो उसके भरोसे तुक्के के भरोसे हम रुक भी तो नहीं सकते। तुक्के दूसरी गलती क्या है? हाँ, कमेंट में लिख दो, आपके मन में जो सवाल है लिख दो, तो रोज नई स्ट्रेटजी इस्तेमाल मत करो। और अगली ट्रेडर, ये तो चाहे नया ट्रेडर है, चाहे पुराना ट्रेडर है, चाहे महापुराना ट्रेडर है। एक भाई साहब का फोन आज 2008 का क्रैश देखा मैंने, मतलब बहुत पुराना ट्रेडर है। ऐसे ट्रेडरों की, सब ट्रेडरों की सबसे बड़ी महाभयंकर गलती, ये तो आप बोलोगे अरे सर ऐसा ही होता है, छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस। कई बार आपने देखा होगा आपकी जो एनालाइज बढ़िया है, आप बिल्कुल सही ट्रेड में एंटर हो और आपकी ट्रेड ने आपको 4,000 का प्रॉफिट शो कर दिया, और जो नए ट्रेडर हैं उनके सामने 400 का दिख जाता है, 400 रुपए का, और जिनका थोड़ा बड़ा फंड होता है उनको ये सीधा 12,000 दिखता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये लिखा नहीं जा रहा क्या, हाँ 12,000 होता है। क्या करोगे? भाग लो, चिंदी चोर हो। अब कई लोग सिखाते हैं ऐसा कि मार्केट में पैसा आना चोरी करके भाग लो, 2,000, 1,000, 500, 800 जितना मिले, ठीक है भाग गए लेके। लेकिन ये रूल यहां पर भी तो अपनाओ फिर, 1,000 का लॉस हो तो 1,000 बुक करो ना फिर। 1,000 वाला लॉस, 1 लाख तक के लॉस में बैठे रहते हो। ए भाई साहब 1 लाख है, हाँ 1,000 वाला, 1,000 से ही शुरुआत होती है लाख रुपए तक लॉस जाने की, 50,000 या लाख के बीच आएगा। अभी बना के दिखाया, उसका फोटो ले लिया ना। और जब आप मेरे ब्रह्मास्त्र कोर्स से जुड़ जाते हो ना, तो ये जो चांद स्ट्रेटजी सिखाई है इसके अंदर इंडिकेटर नहीं है, मार्केट बिहेवियर है पूरा का पूरा। आपको मालूम पड़ जाएगा मार्केट है ना चिंदी चोरी करने वाला, आपके साथ फंसाने वाला। आपको मालूम पड़ जाएगा कि यार आप 2,000 के लॉस में होंगे, 800 के लॉस में होंगे, 2,200 के लॉस में होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा फंस रहा हूं भैया। या तो थोड़ा सा वो मारे ना, 1,000 का लॉस रह जाए, 700 लॉस रहे, उधर ही मुंडी पे मार दो, भले ही फिर उल्टा ट्रेड मार दो, क्योंकि टर्न मार रहा है वो ससुरा। 500 का लॉस, फिर 800 का लॉस, फिर 1,200 का लॉस,
फिर 600 लॉस रह गया, फिर 1800 लॉस हो गया, फिर 1200 लॉस रह गया, फिर 2200 लॉस हो गया, फिर 1800 लॉस हो। इसका मतलब क्या? टर्न मार रहा है, प्राइस बता रहा है। 16 यूएसडी करता हूं मैं क्रिप्टो में, तो एक मैं ट्रेड में था और मेरा प्रॉफिट चला गया 9000 प्रॉफिट चला गया। तो थोड़ी देर बाद 21 मिनट बाद मेरा प्रॉफिट रह गया 4000। 4000 से मेरा प्रॉफिट चला गया 8000। ध्यान दो, पैटर्न बनाओ मन में। थोड़ी देर बाद मेरा जो प्रॉफिट है वो रह गया 3000। थोड़ी देर बाद मेरा प्रॉफिट चला गया 6500। भाई साहब 5000 में वो ट्रेड ही बुक कर ली मैंने। क्या हाई कितना मारा प्रॉफिट का? 9000। दूसरा हाई कितना मारा? देखो मैं बना के दिखाता हूं, ये समझ आ गया आपको। मार्केट के अंदर मार्केट साइकोलॉजी ही है और क्या है। मेरा प्रॉफिट का हाई कितना गया? 9000। दूसरा मेरा हाई कितना जा रहा है? 8000। तीसरा मेरा हाई कितना गया? 6500। मतलब मार्केट क्या कह रहा है? पहली बार यहां गया, दूसरी बार वो नीचे आया, फिर यहां गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। तो क्या बना रहा है? एम बना रहा है साला, रेजिस्टेंस बना रहा है प्राइस का। तो मार्केट का प्राइस ही बता रहा है टर्न मार रहा हूं, टर्न मार रहा हूं। और अगर मैं 20 मिनट भी इसको ना काटता तो ससुरा मेरे को 2000 लॉस दिखा देता है। ये फिर काटने का मन नहीं करता आदमी का। तो नोशनल प्रॉफिट कितना दिखाया मार्केट ने? बड़ा दिखा दिया 9000 रुपया। बड़ा फंड है तो 45,000 दिखा देगा, फिर आप काट नहीं पाओगे, वो ससुरा 22,000 आ जाएगा। कई बार कितनी बार होता आपके साथ? आपका प्रॉफिट चल रहा था 7,000 रुपए, वो थोड़ी देर बाद रह गया 2000। अब आप 2000 बुक नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ी देर पहले वो 7,000 था। क्यों? ये पैटर्न बन गया है। कौन सा पैटर्न है ये? खींच दो ट्रेंड लाइन। ये साला पहले इसको ब्रेक नहीं किया, फिर इसको ब्रेक नहीं कर रहा, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो मार्केट क्या कर रहा है? ए भाई साहब है, ये चांद स्ट्रेटजी बन गई। इधर लो, टर्न मार रहा है, बदल रहा है। बस वो कह रहा है कि भैया इससे ऊपर मैं नहीं जा रहा, जा ही नहीं रहा तेरी तरफ। जितना है बुक कर ले, किया जाए तो टाइम से छोटा प्रॉफिट भी बुक करना। अब नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा भाई, क्या रगड़ देगा? नहीं तो हाँ, साइकोलॉजी है मार्केट में और है क्या। नीचे से मार्केट ऊपर भग लेता, ऊपर से नहीं। ये चक्कर है साला सुख दुख का। गीता में कहा है ना। तो ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर अगर आपको जुड़ना है तो मैंने नंबर दे दिया कोने में, और प्ले स्टोर पे जाओगे, आर के दिल्ली वाला लिखोगे, ऐप मैं साइड में लगा दूंगा, ऐप डाउनलोड करो, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। ज्वाइन करो इसको, ये सोच के कि मन में आता है ना कई बार, अरे सर पहले बहुत कोर्स ले लिए, ये ले लिए। ये चीजें नहीं है कोर्सों में, आप वालों में। अब पढ़े दुनिया स्ट्रैटेजी के चक्कर में, फलाना के चक्कर में मार्केट अपना गेम कर जाता है, ये गेम कर जाता है। प्राइस 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 बता रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा प्राइस। निफ्टी में भी बनता है, सेंसेक्स में भी बनता है, अरे कोई भी मार्केट हो दुनिया के, डॉलर में भी बनता है ये उसमें क्रिप्टो करता हूं, क्रिप्टो में भी बनता है ये। सिंपल है, 5 मिनट पे भी बनता है, ये 15 मिनट पे भी, और ये मंथली पे भी बनता है। कोई मुद्दा नहीं है यार टाइम फ्रेम का। तो क्या छोटा जो प्रॉफिट, देखो सबसे बड़ी ये मैं इस वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता कि जैसे 3000 4000 प्रॉफिट दिखता ना हम भाग लेते हैं। ये ट्रेड है, यहां भाग लो, ये ट्रेड है भागने वाली। तो वो अभी जो बताया ना मैंने कि जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार डिसीजन लेने पड़ते। ये ट्रेड है, भाग लो जितना मिले, क्योंकि ये टर्न मार रहा है। पर कई ट्रेड होती है जो 3000 में आपने बुक कर लिया, ससुरा थोड़ी देर बाद पता लगता रहे यार 23,000 बन जाते, आज तो साला महीना का खर्चा ही बाहर आ जाता पूरा। तो ऐसी ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर्स की भी बात कर रहा हूं मैं। कैश इक्विटी तो वो फिर है ही, उसमें तो हम मानो ऊपर ही का ही वो कर सकते हैं। अब फ्यूचर्स में भी लोग होल्ड करते हैं, ऑप्शन में भी करने वाले तो होल्ड करते हैं। पर चिंदी चोर है, लेके 5 रुपया भाग जाते हैं। चलो 2000 बुक हो गया, अब जिस दिन देने की बारी आई वो 32,000 रुपये दे जाएगा एक ही ट्रेड में। तो 1000 2000 चिंदीगिरी से इकट्ठा करते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना एक ट्रेड में सब दे देते हैं। काहे? एजुकेशन नहीं है असली वाली, ऑपरेटर की चाल को समझना है। हाँ, और एक ये नॉलेज, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें जिसमें टाइम डिके कम लगता है। मार्केट साइडवेज होगा तो टाइम डिके सब प्राइस में लगेगा, पर एक प्राइस ऐसा होता है
स्ट्राइक प्राइस एक या दो प्राइस ऐसे होते हैं जिसके अंदर और प्राइस के मुकाबले टाइम डिके बहुत कम लगता है। ये सारा मैं ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुने भैया, ओटीएम भी चुनते हैं हम। जरूरी नहीं कि आईटीएम आईटीएम तो पहले ही महंगा होता है, साथ थोड़ा सा भी कैंडल रॉन्ग साइड गई ना तो टूटेगा बहुत। तभी तो लोग है ना आईटीएम खरीद लेते हैं साला 350 रुपए का, 56 रुपए आ जाता है। 350 पे खरीदा तो 56 रुपए आ गया। आईटीएम बढ़ता स्पीड से है तो टूटता भी तो स्पीड से है। हाँ तो सही स्ट्राइक प्राइस, अब देखो बहुत बहुत लंबी चौड़ी है ना, ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र, इसलिए उसको आप ज्वाइन करो, आप सीखना है तभी करो, नहीं तो खा जाएगा। तो उसमें चांद स्ट्रेटजी और बहुत कुछ है। फिर आता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मार्केट में ईगो। ये भाई साहब ईगो, ईगो का मतलब क्या है? आपने कोई ट्रेड ले ली, मान के चलो कॉल साइड ले ली, भाई मार्केट ऊपर जाएगा, हमने ऊपर की तरफ कोई ट्रेड कर ली, लॉस हो गया और आपने काट दिया सही टाइम पे, 2000 लॉस में काट दिया, चलो बुक कर लिया। अब खुजली तो है, खुजली है ना अंदर में। अब आपको लगेगा यार नहीं नहीं जाएगा तो मार्केट ऊपर ही, तो आप ऊपर का ही कॉल साइड का ही एक ट्रेड फिर से मार देते हो, और थोड़ी देर बाद उसमें भी एकदम से 1500 2000 3000 लॉस हो गया, आपने बुक कर लिया, डर गए, दो ट्रेड दोनों ही लॉस में गई, दिमाग हिल गया अब आपका। अब आप ट्रेडर नहीं हो, अब आप क्या हो? अहंकारी, अहंकार आ चुका है। अब तो आप तीसरी ट्रेड करोगे वो भी कॉल साइड ही करोगे, क्योंकि आपके माइंड में बैठ गया है जाएगा तो ऊपर ही। आप तीसरी ट्रेड ऊपर की तरफ ही लोगे, फिर से लॉस हो जाएगा। ये तो मैं अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है ऐसी ट्रेड में तो आपका गेम ओवर हो जाएगा उसी दिन। 30,000 का लॉस एक दिन में या 20,000 का लॉस एक दिन में, ऐसा होता है तो मार्केट से ईगो नहीं करो। किसी ट्रेड में यदि लॉस हो जाए तो या तो आप है ना, देखो मैं लगभग अपना ऑप्शन की ट्रेड स्टॉक्स में करता हूं। फायदा पता है क्या है? बहुत सारे ऑप्शन है। अब जो निफ्टी करते हैं पूरा दिन निफ्टी में घुसे रहते हैं, बैंक निफ्टी में घुसे रहते हैं, या तो स्टॉक्स में तो ऑप्शन है भाई। आज कल मैंने मान लो मारुति देखा, आज मारुति में मूवमेंट नहीं है तो मेरे पास डिक्सोन है, पॉलीकैब है, अच्छा मेरे पास टाटा के स्टॉक है, रिलायंस है, 30 स्टॉक है, 30 से 40, जिसके अंदर वॉल्यूम भी है, लिक्विडिटी भी है, मतलब सब कुछ है उनके अंदर मूवमेंट भी है ऑप्शन एंड फ्यूचर्स के लगभग 210 स्टॉक हैं। 210 में से 30 40 50 स्टॉक ऐसे हैं जो बेस्ट हैं। इंडिगो है, एक दिन में 200 पॉइंट का मूवमेंट है। आपकी निफ्टी को भी साला पीछे रखते हैं ऐसे ऐसे स्टॉक है मार्केट के अंदर। खतरनाक मूवमेंट चाहिए ऑप्शन ट्रेडर को। तो स्टॉक्स में ये फायदा है ना भाई, आज ये नहीं मिला तो साला एक्सिस बैंक मिल जाएगा, एक्सिस नहीं मिला तो आईसीआई बैंक मिल जाएगा, वो नहीं मिला तो ससुरा ये मिल जाएगा, बहुत ऑप्शन है। अब जो निफ्टी करते हैं तो उनके पास तो वो फिर निफ्टी में ही ध्यान है सारा, वो बार बार वही गेम करती रहती है। क्या अब मेरे को मान लो मारुति समझ नहीं आ रहा, आज तो मेरे पास तो एक्सिस बैंक है, क्या ये है असली मुद्दा ये सारी चीजें मैं आपको अपने कोर्स के अंदर, अभी मैं उसके अंदर है ना भाई साहब, चांद स्ट्रेटजी और एक स्ट्रेटजी और है नारायण अस्त्र स्ट्रेटजी। वो नारायण अस्त्र की है लेकिन मैं ब्रह्मास्त्र में आपको डालूंगा। वो है जिसमें नॉन स्टॉप मार्केट एक साइड भागता है, 4-5 कैंडल 5-5 मिनट की। ये निफ्टी में भी होता है, बैंक निफ्टी में भी होता है। तो मार्केट के साथ यार ईगो मत करो। अरे बहुत सीख लिया सर, आप नहीं जानते। तो ये क्या है? ईगो ही है। कहां सीख लिया? सीखने की कोई उम्र नहीं है, जब तक जिंदा हो तब तक सीखते रहो स्टूडेंट बन के रहोगे तो बचे रहोगे। जिस दिन मालिक समझोगे, वो एक कहावत है ना, हेड समझोगे अपने आप को, हेडक हो जाएगा। जिस दिन अपने आप को मालिक समझ लिया, मैं हूं, अरे मैं सब जानता हूं, उस दिन सर दर्द हो जाएगा आपका। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा है, तो शास्त्रों में भगवान जी कहते हैं हेड मत बनो, कहीं भी हेड मत बनो। समझो नहीं मैं तो भगवान का सेवक हूं, बस ये समझ के चलते रहो। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? कृष्णा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, गीता में से, युद्ध में जाने से पहले, हाँ भाई साहब सुनो, युद्ध में उतरने से पहले यानी ट्रेड लेने से पहले रूल को पढ़ लो।
अब देखो भगवान श्री कृष्ण जी ने, अब डंके बज गए भैया, युद्ध होने जा रहा है, दोनों सेनाओं का हु हल्ला है, सब अपना अपना हथियार सब तैयार कर रहे हैं। लेकिन भगवान की चाल देखो, अर्जुन को स्टडी कराने लगे, वहां गीता सुनाने लगे, पढ़ाने लग गए। क्या तो अभी तक क्या तैयारी नहीं करी थी? बोले नहीं, भगवान बोले नहीं, लास्ट तैयारी और जरूरी। अभी बड़ा युद्ध है ना, बड़ा युद्ध है। एक ट्रेड 1 लाख रुपए खा जाती है यार, एक ट्रेड 50,000 रुपए खा जाती है, एक ट्रेड 10,000 रुपए खा जाती है। कम होते हैं क्या? बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब भी कोई ट्रेड करो, एक बार ये सोचो कि इस ट्रेड में मैं ट्रैप हो गया तो मेरा दूसरा डिसीजन क्या है, प्लान बी। अगर मुझे इस ट्रेड में 5,000 का लॉस हो गया और उस समय 3:20 हो गए तो मुझे क्या करना है, ये पहले ही मालूम होना चाहिए। फिर आप नहीं तो पहले मालूम नहीं होगा तो फिर तुरंत डिसीजन लोगे कि बीटीएसटी करते, कल देखेंगे, अरे वो लॉस में क्यों है, ट्रेड है। एक मेरे गुरुजी मेरे को पता क्या सिखाते हैं, कभी भी ऑप्शन की ट्रेड को बीटीएसटी लेके जाना है तो प्रॉफिट वाली ट्रेड को। अब साला प्रॉफिट की ट्रेड पे तो 3,000 रुपये मुंडी पे मार देते हम। उसको तो 3:20 तक लेके ही नहीं जाने देते, प्रॉफिट वाली ट्रेड को तो 3:29 या मिनट या 28 मिनट या 3:25 लगा लो, 3:25 तक हमारी कौन सी ट्रेड होल्ड रहती है, लॉस वाली। वैसे ऑप्शन की ट्रेड को बीटीएसटी नहीं लेके जाना चाहिए, चाहे लॉस की हो चाहे प्रॉफिट की हो। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब आप सीख जाओ तब की बात है। मैं कई बार होल्ड करता हूं, हाँ। तो आप यार, आपने कोई देखो 11 बजे कोई ट्रेड ली और 11:15 पे 2,000 5,000 आपने देखो मुंडी पे मार दिया। लेकिन यहीं पर आप सोचो, आपने 11:30 बजे कोई ट्रेड ली और 5,000 लॉस है, अब क्या करोगे? आप उसको 3 बजे तक खींच दोगे, क्योंकि नहीं सहन होता है यार ट्रेडरों से लॉस। आएगा आएगा आएगा, वो फिर 1.5 घंटा साइडवेज हो जाएगा, 2:30 बजे तक मार्केट साइडवेज हो जाएगा, वो 5,000 वाला लॉस साइडवेज के कारण 8,000 हो जाएगा। मार्केट आपके रॉन्ग साइड भी नहीं गया 2 घंटे, बस साइडवेज हो गया, तो वो टाइम डिके के कारण आपका प्राइस टूट जाएगा, 100 वाला 80 रह जाएगा, ससुरा वैसी। ठीक है, अब बच गए 3:25, अब आपका लॉस 8,000, अब क्या करोगे? अब बीटीएसटी करोगे आप। तो ये कुछ सारी बातें हैं, इन पे अमल करो। जैसे आप सुनते हो ना, सुनने में ही साला अंदर बैठती है बातें, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा लास्ट में घूम फिर के भगवान श्री कृष्ण जी की बातें आई जाती है। तो ट्रेड लेने से पहले 2 बात सोचो कि ये ट्रेड मेरा लॉस में जाने लगा तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट में जाने लगा फिर तो आप काट ही दोगे। ये भी एक स्ट्रेटजी है। कौन सी ट्रेड को चोरों की तरह लेके भग लो और कौन सी ट्रेड में जिद्दी बन जाओ कि नहीं नहीं, प्रॉफिट वाली ट्रेड में जिद्दी बन जाओ। हाँ भाई साहब, मेरी जिंदगी में मेरे सामने एक ऐसी ट्रेड आई जो कि मेरे जो ब्रह्मास्त्र वाले स्टूडेंट है वो उन्होंने भी देखी लाइव, और मैं उस ट्रेड के एग्जांपल बहुत सारे लोगों को देता हूं। मेरे को वो बस देखो, मैं आपको बना के देखा। अब अगर आप यहां तक वीडियो में आए हो तो आप सच में फॉलो करते हो यार मुझे। मैं एक ट्रेड में था और वो ट्रेड में मेरा प्रॉफिट पता कितना चला गया? 4 लाख एक ट्रेड में 4 लाख प्रॉफिट मैंने काटा नहीं। अब सोचो, एक ट्रेड में 4 लाख तक भी तो कैसे गया? पहले 1 लाख 1.5 लाख, इस तक 4 लाख चला गया। मैं होल्ड। थोड़ी देर बाद, पता नहीं 6-7 घंटे बाद, वो मेरा थोड़ा स्विंग ट्रेड था, 7-8 दिन मेरा ट्रेड चला था, तो वो मेरा जो प्रॉफिट है ये 2 लाख रुपए रह गया। मेरी आंखों के सामने 2 लाख चले गए। और थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 दिन बाद, ये मेरा प्रॉफिट चला गया 7.5 लाख। 7,34,000 गया। और फिर ये आ गया 6,35,000 50,000। तो मैंने 6,35,000, पता नहीं 6,40,000 पे इसको क्या कर दिया, बुक कर दिया। 8 डेज ये पूरा जो मेरा लाइव वीडियो था, इसका रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर है। जब आप ज्वाइन करोगे तो उसको देखोगे क्या ऐसे। और एक चीज अब सुनो, अगर मैं सिर्फ 2 घंटे और इस ट्रेड को ना काटता, सिर्फ 2 घंटे, तो मेरा ये प्रॉफिट 10 लाख प्लस पार कर जाता। यानी कि प्रॉफिट वाली ट्रेड को होल्ड कर रखा था मैंने, तो प्रॉफिट ऐसे ही चलेगा मार्केट। तो
पहले 4 लाख का प्रॉफिट, फिर ये 2 लाख रह गया, 2 लाख गायब हो गए मार्केट में से। आपके जीवन में ऐसी ट्रेड आती है जब आपने 30,000 पे बुक कर लिया, वो 3 लाख रुपए जाने वाली थी, लेकिन 30,000 लॉस में हो, 30,000 लॉस वाले को आप 3 लाख तक खींच देते हो, लॉस में रुके रहते हो ना। तो अब ऐसे भी नहीं कि तुक्का मार के रुके हैं ओ भाई साहब, इसका मतलब ये नहीं कि कल से रुकने लग जाओ, ये पूरा सीखना है, तब रुकना। तब देखो, जितने लोगों ने भी, जो करोड़पति लोग हैं, जो अपना कैश इक्विटी करते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला, विजय केडिया, इनका नाम सुन तो रुकते हैं ना यार। ठीक है, वो कैश इक्विटी के हिसाब से 10 साल, 5 साल, 8 साल, 20 साल रुकते हैं, तो हम ऑप्शन के हिसाब से कितना मानेंगे या फ्यूचर्स के हिसाब से कितना मानेंगे? अब ये एक अलग से स्ट्रैटेजी है। फिर भी साला कितना रुके आदमी 7.5 लाख, कितना और रुके, मतलब महाभयंकर ट्रेंड में था मैं, महाभयंकर, कि भैया चल रहा है ट्रेंड, चल रहा है ट्रेंड, मेरे को लगा अब यहां से घूमेगा, मैंने बुक कर लिया, साला और गिर गया। अब ये डाउन ट्रेंड में थी मेरी ट्रेंड ये है असली गेम मार्केट का, और मार्केट ऐसे ही चलेगा। अब मैं इसको, अब शुरू में इसी ट्रेड में मेरे को जो 85,000 प्रॉफिट दिखा तो मैं काट देता 85,000, तो मेरा तो ये ट्रेड, फिर तो मैं घंटा ट्रेडर। आप भी जानते हो लॉस होने का यही कारण है, प्रॉफिट फटाफट चिंदी चोर की तरफ लेके भाग जाते हैं, और लॉस वाली ट्रेड को साला एक्सपायरी तक बोले देख लेते हैं, चलो वो तुमको देख लेगा ऑपरेटर। तो देखो, सीख लो एक बार। अगर आपने पहले भी बहुत सारे कोर्सेज, ये सोच लो कि साला एक ट्रेड में लॉस हो गया, ये सोच के ज्वाइन कर लो बस। और बुरे से बुरा और क्या सोच, मैं तो यही कहूंगा, बुरे से बुरा सोच लो, क्या सोचोगे? क्योंकि जब आप बाय करने जाओगे तो प्राइस देखा आपके मन में आएगा यार, तो वो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट रोज पी जाती है आपका 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया, 2,000 करके खा जाता है मार्केट पैसा। टाइम देना पड़ेगा, और ये नहीं है कि कल ही हो जाएगा। 6 महीने में मार्केट एक ट्रेड का ऐसा मौका देता है, 1 या 2 ट्रेड का, जो ट्रेड लाख प्लस जाती है, आपको भी देता है। 6 महीने में 2 या 3 मौके ऐसे आते हैं, पर आपके अंदर वो आदत ही नहीं है। ये तो मैं बड़ी ट्रेड की बात करी, 50,000 वाली, 90,000 वाली, लाख वाली, 2.25 लाख वाली तो मैंने जोड़ी नहीं है। पूरा का पूरा मेरी लाइव ट्रेड्स का पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह मैंने ब्रह्मास्त्र कोर्स, जब उसके अंदर मैंने कैसे बाय किया, कैसे एग्जिट किया, क्या देखा क्या नहीं देखा, वो थोड़ा पूरा, हाँ। और मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरी जो सिखाने का तरीका, वो आप यूट्यूब वीडियो में देखते ही हो। इसमें भी मैंने बहुत सारा खजाना इस वीडियो में आपके भाई साहब आप आगे रख दिया है। लो, अभी चांद स्ट्रेटजी सिखाई थी मैंने आपको कि कैसे पकड़ता है, हाँ। फिर वो एंट्री एग्जिट वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा कोर्स के अंदर, अभी उसके अंदर मैं चांद स्ट्रेटजी अपग्रेड करने वाला हूं, और एक स्ट्रेटजी और है नारायण अस्त्र, वो इंट्राडे के लिए। अब ये चांद स्ट्रेटजी सबके लिए है, चाहे हम ऑप्शन कर रहे हैं, चाहे हम फ्यूचर्स कर रहे हैं, चाहे हम कैश इक्विटी कर रहे हैं, चांद स्ट्रेटजी सब जगह लागू होती है। पर जो नारायण अस्त्र है मेरी जो स्ट्रेटजी, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है भाई साहब। ये और एक जो उल्टा करने की आदत है ना आपकी, अरे बहुत चढ़ गया अब तो गिरेगा ही, सबसे बड़ी गलती है। नहीं गिरता है ससुरा। अरे बहुत ज्यादा नीचे गिर गया अब तो ऊपर आएगा ही, नहीं आता है। वो नारायण अस्त्र स्ट्रेटजी है अपने पास, वो स्ट्रेटजी जब भाई साहब आप बोलोगे सर ऐसे ही मार्केट में 20 लाख रुपए लॉस कर दिया साला, यूट्यूब वीडियो देख देख के फालतू लोगों की। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और 1-2 वीडियो का और लिंक है, वो वीडियो देखो जाके। आपकी सारी गलतियां निचोड़ के नींबू की तरह आपके हाथ में बाहर फेंक दूंगा, ले भैया ये। और साथ में भगवान श्री कृष्ण जी का गीता को साथ रख के, भगवान को साथ रख के, एक एक एनालाइज, और मतलब क्या करते हैं, स्ट्रेटजी के साथ जोड़ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण जी की स्ट्रेटजी लो भाई, उनके साथ मैचिंग पूरा का पूरा साइकोलॉजी के साथ। स्ट्रेटजी तो है ही, हाँ। मास्टर बनना, मास्टर एक ही फील्ड में। अब आप सोच लो, आपने सोच लिया ट्रेडिंग करना है तो ब्रह्मास्त्र को ज्वाइन करो, उसके बाद अपग्रेड करना नारायण अस्त्र में, वो मेरा दूसरा प्रीमियम लेवल है, उसमें अपग्रेड बाद में करना।
हाँ, क्योंकि मैं आपको जो बड़े लोगों का जो स्टाइल है वो सिखाता हूं, जैसे राकेश झुनझुनवाला। आप देखना उनकी वीडियो सर्च करके, राकेश, उनके इंग्लिश में वीडियो मिलेगी आपको, तो आप देखो राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफे, इनके बारे में पढ़ो, देखो, इनके तरीके जानो, ये कैसे ट्रेडर थे, क्या सोचते थे, क्या इनका कहना है। जिन्होंने पैसा बनाया है उनको फॉलो करो, बस। इससे आसान और क्या हो सकता है। तो वही स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाता हूं। और ये जो दिन में 20 ट्रेड, 21 ट्रेड, 50 ट्रेड, हाथ जोड़ लो और दूर हो जाओ इस गंदगी से। ये सबके बस की बात नहीं है। अरे अरे वो तो यार 20 टेलीग्राम पे क्या था, सुबह से लेके शाम तक मतलब कॉल चलती रहती है, निफ्टी कर लो बाय, ये कर लो, यहां बाय कर लो, ये वो कर लो। अब लोग क्या कर रहे हैं वो उसको भूल जाओ आप। आपके क्या बस की बात है। आप शांति से ट्रेड कर सकते हो, एक ट्रेड कर सकते हो, 2 कर सकते हो। निफ्टी में बस नहीं है तो सेंसेक्स नहीं तो स्टॉक्स, वो सारी चीजें। तो ठीक है जी, इस वीडियो को है ना, इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है जी, ये वीडियो देखने के लिए उम्मीद है बहुत पसंद आया हुआ ये वीडियो। इस चैनल की है ना सारी वीडियो देख डालो आप, और नोट्स के साथ। और लिखेंगे ना, वो भले ही कॉपी में बंद रह जाए, लेकिन वो रजिस्टर हो जाता जब हम लिखते हैं। हाँ, इसमें इस वीडियो में ना ये 8 बातें खास थी, 20 बातें खास थी। जब आप बड़ा प्रॉफिट करोगे तो याद आएगा आपको वो दिन, अरे यार इस चीज ने प्रॉफिट तो होता है यार, आपने भी किए हैं। ये तो खैर मुद्दा ही नहीं है। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। आप सबको जय श्री कृष्ण।